स्टेलिनग्राड की लड़ाई नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। अगस्त 1942 से फरवरी 1943 तक दक्षिणी रूस का यह शहर मानव इतिहास की सबसे क्रूर लड़ाइयों में से एक का गवाह बना। सोचो, एक शहर मलबे और आग के ढेर में तब्दील हो गया। सोचो, सैनिक खंडहरों के बीच जमीन के हर इंच के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। यही था स्टालिनग्राड। जर्मन सेना अपनी शुरुआती जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी स्टालिनग्राड पर कब्जा करना चाहती थी। यह शहर सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन के नाम पर था, इसलिए यह उनका निशाना था। शहर पर कब्जा करने से वोल्गा नदी के किनारे सोवियत सप्लाई लाइन कट जाती, जिससे उनके युद्ध प्रयासों को बड़ा झटका लगता। दोनों पक्षों के लिए यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये इच्छा शक्ति की, दुश्मन के हौसले पस्त करने की लड़ाई थी। लड़ाई की शुरुआत लुफ्टवाफे के जबरदस्त बमबारी से हुई। इमारतें ढह गईं, आग भड़क उठी और शहर के निवासी इस आग में फंस गए। लेकिन सोवियत संघ पीछे हटने को तैयार नहीं था। वे जानते थे कि स्टालिनग्राड हारने का मतलब युद्ध हारना हो सकता है। हर गली, हर इमारत, हर पत्थर के लिए हर मर्द और औरत, सैनिक और आम नागरिक लड़ने को तैयार थे। आखिर स्टालिनग्राड ही क्यों? सिर्फ शहर का नाम ही इसे महत्वपूर्ण नहीं बनाता था। 1942 में सोवियत संघ का नक्शा देखिए। स्टालिनग्राड वोल्गा नदी के किनारे बसा है, जो दक्षिण से तेल और रसद ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। शहर पर कब्जा करके जर्मन सोवियत युद्ध मशीन को पंगु बनाना चाहते थे। जनरल फ्रेडरिक पॉलस के नेतृत्व में जर्मन छठी सेना एक दुर्जय बल थी। उन्होंने रशे मैदानों में सोवियत सैनिकों को पीछे धकेल दिया था, लेकिन उन्होंने शहर के रक्षकों और आगे आने वाली कठोर रशे सर्दी दोनों को कम करके आंका। सोवियत संघ के लिए स्थिति गंभीर थी। उनकी सेनाओं को भारी नुकसान हुआ था और मनोबल गिर गया था, लेकिन वे अपने अटल दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाने वाले एक शानदार रणनीतिकार जनरल जॉर्जी जुकोव के नेतृत्व में एकजुट हुए। उन्होंने अपने सैनिकों को हर इंच जमीन, हर घर, हर बर्बाद कारखाने के लिए लड़ने का आदेश दिया। स्टालिनग्राड में लड़ाई पहले जैसी किसी भी लड़ाई से अलग थी। खुले मैदानों की व्यापक टैंक युद्ध अब नहीं रहे। ये शहरी युद्ध था, एक बर्बाद शहर में अस्तित्व के लिए एक क्रूर संघर्ष। जर्मनों ने इसे कहा चूहों का युद्ध। लड़ाई गली गली, घर घर चलती रही। स्नाइपर्स बम से उड़ा दी गई इमारतों में छिपकर दोनों तरफ के सैनिकों को निशाना बनाते रहे। टैंक मलबे से गुजरते रहे, उनकी बंदूकें गरजती रहीं। आमने सामने की लड़ाई आम हो गई, क्योंकि हताश लोग चाकू, संगीन और यहां तक कि अपने नंगे हाथों से लड़ते थे। सबसे ज्यादा लड़ी जाने वाली जगहों में से एक थी ममायेव कुर्गन, जो शहर के ऊपर एक रणनीतिक पहाड़ी थी। इस पहाड़ी पर कब्जा कई बार बदला और हर हमले में सैकड़ों, कभी कभी हजारों लोगों की जान जाती थी। जमीन लाशों से पट्टी हुई थी, हवा में मौत की बदबू थी।